नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आध्यात्मिक सफर में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसने शायद कभी न कभी आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या फिर हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब खुद भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, एक बेहद खूबसूरत और गहरी कथा के जरिए। तो आइए बैठिए मेरे साथ, आराम से आंखें बंद कीजिए और डूब जाइए इस अद्भुत कथा में जो आपकी सोच को बदल सकती है। पावन कैलाश पर्वत पर हिम की सफेद चादर ओढ़े चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मंदाकिनी की शीतल धाराएं कलकल करती हुई बह रही थी। चारों ओर अपूर्व शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। कैलाश की उस शांति के बीच भगवान शंकर ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान थे। पास में माता पार्वती कमलासन पर बैठी थी। उनका मन किसी गूढ़ विचार में डूबा हुआ था। काफी देर तक मौन रहने के बाद माता पार्वती ने धीरे से भगवान शंकर से पूछा, नाथ, एक प्रश्न कई वर्षों से मेरे अंतर्मन में गूंज रहा है। क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है? क्या वो जैसा भी जीवन जिए अंततः उसे वही प्राप्त होता है जो विधि ने लिखा है? भगवान शिव ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड का रहस्य झलक रहा था। वे कुछ क्षणों तक मौन रहे, जैसे इस प्रश्न की गहराई को नाप रहे हों। उनकी शांत मुस्कान में समस्त सृष्टि के उत्तर छिपे थे। माता पार्वती ने फिर कहा, यदि भाग्य ही सब कुछ है तो फिर कर्मों का क्या मूल्य है? क्या भक्ति, सेवा और तप सब व्यर्थ हैं? भगवान शिव ने धीरे से उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसके उत्तर में ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। मनुष्य के जीवन में भाग्य और कर्म दोनों की भूमिका होती है, परंतु यह समझना आवश्यक है कि भाग्य स्थिर नहीं होता, वो भी बदल सकता है। और यह परिवर्तन कैसे होता है, यही मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। माता पार्वती की आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने श्रद्धा से भगवान शिव की ओर देखा। भगवान बोले, ये कथा है एक निर्धन ब्राह्मण की, जिसने अपने भाग्य को बदलकर दिखा दिया। और यहीं से आरंभ होती है वह कथा जो ये सिद्ध करती है कि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य की रेखाओं को स्वयं लिख सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कथा को आगे बढ़ाया। सदियों पहले काशी नगरी में वेद प्रकाश नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। पुरोहिताई करके किसी तरह 2 समय का भोजन जुटाता था, लेकिन फिर भी वो कभी अधर्म या छल कपट के मार्ग पर नहीं चला। उसके मन में एक ही इच्छा थी, ईश्वर की भक्ति और सत्य जीवन। वेद प्रकाश की पत्नी सुमित्रा भी अत्यंत धार्मिक और सहनशील स्त्री थी। दोनों संतानहीन थे। उनकी कुटिया छोटी सी थी, किंतु उसमें रोज तुलसी का दीपक जलता था और संध्या समय वेद प्रकाश भगवान विष्णु के सहस्रनाम का जाप करता था। लेकिन एक दिन जब लगातार दुखों और अभावों ने उन्हें घेर लिया, वेद प्रकाश की पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, क्यों न हम किसी तपस्वी के पास जाएं? शायद कोई मार्ग मिले, शायद जान सके कि ईश्वर हमें इतना क्यों परख रहे हैं। वेद प्रकाश को बात उचित लगी। दोनों पति पत्नी पास के वन में स्थित एक सिद्ध तपस्वी के पास पहुंचे। वह महात्मा ध्यान में लीन थे। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली तो वेद प्रकाश ने अपना प्रश्न रखा, मुनिवर, क्या मेरा जीवन यूं ही अभावों में बीतेगा? क्या मेरे भाग्य में सुख और संतान का कोई स्थान नहीं? सिद्ध महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाया और बोले, वत्स, तुम सत्यवादी हो, कर्मठ हो, परंतु तुम्हारे जन्म के साथ जो भाग्य बंधा है वो अत्यंत कठोर है। न तुम्हारे भाग्य में संतान है, न संपत्ति और न ही दीर्घ जीवन सुख। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वेद प्रकाश शांत रहे। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, मुनिवर, यदि भाग्य ही सब कुछ है तो क्या ईश्वर ने हमें भक्ति और तप की शक्ति यूं ही दी है? यदि भाग्य पत्थर में लिखा है तो क्या प्रेम और तपस्याएं उस पत्थर को नहीं काट सकती? तपस्वी मुस्कुराए, वत्स, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा विश्वास। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वेद प्रकाश और सुमित्रा वापस लौट आए। अब वे पहले से भी अधिक निष्ठा से भक्ति करने लगे। वेद प्रकाश ने ठान लिया कि वह हर दिन विष्णु सहस्रनाम का एक बार पाठ करेगा और जो भी अन्न मिलेगा उसका कुछ हिस्सा दूसरों को बांटेगा, चाहे खुद भूखा क्यों न रहना पड़े। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष और फिर एक दिन काशी के राजा को किसी धर्मशास्त्र पर निर्णय लेना था। नगर के अनेक पंडित भ्रम में पड़ गए। तभी किसी ने राजा को वेद प्रकाश का नाम सुझाया। राजा ने वेद प्रकाश को बुलाया। उसने अत्यंत सरल भाषा में ग्रंथों का सार समझाया, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम न केवल ज्ञानी हो बल्कि विनम्र और निष्कलंक हो। मैं तुम्हें अपना राजगुरु नियुक्त करता हूं। और उसी दिन से वेद प्रकाश के जीवन की दिशा बदल गई। कुछ ही महीनों में उसकी सेवा से प्रसन्न होकर राजा ने उसे धन, सम्मान और एक सुंदर गृहदान किया। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही समय बाद सुमित्रा गर्भवती भी हुई।
भगवान शिव बोले, हे पार्वती, भाग्य वही था, परंतु वेद प्रकाश के सत्कर्म, अटूट भक्ति और दानशीलता ने उस भाग्य की दिशा ही मोड़ दी। माता पार्वती इस कथा को सुनकर विस्मित थी। उन्होंने कहा, नाथ, यदि भाग्य भी बदल सकता है तो इसका अर्थ है कि हमारी भक्ति और कर्म ही हमारा सच्चा भाग्य है। भगवान शिव ने सिर हिलाकर सहमति दी। कैलाश पर्वत की वादियों में मौन छा गया था। मां पार्वती का मन अब और अधिक शांत और श्रद्धा से भर चुका था। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया, नाथ, आपने कहा कि कथा अभी पूर्ण नहीं हुई है, कृपया इसका अंतिम रहस्य भी उजागर करें जिससे मेरे प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल सके। भगवान शंकर ने ध्यानपूर्वक माता की ओर देखा और बोले, हे पार्वती, अब सुनो उस सत्य को जिसे केवल अनुभव और श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। भाग्य और कर्म, ये दोनों जीवन के दो पहिए हैं। भाग्य वह होता है जो आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर लेकर आती है। ये वो संचित कर्म है जो अब फल देने को तत्पर हैं। लेकिन वर्तमान के कर्म, ये वो शक्ति हैं जो उस भाग्य को भी परिवर्तित करने में सक्षम है। जो मनुष्य ये समझता है कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, इसलिए वो कुछ न करे, वो जड़ता में डूबा हुआ है। और जो यह मानता है कि कर्म से सब कुछ संभव है, वह सच्चा साधक है। फिर भगवान शिव ने उदाहरण देते हुए कहा, सोचो देवी, यदि बीज खराब भूमि में बोया जाए तो क्या वह वृक्ष बनेगा? और यदि कोई बीज ही न डाले तो क्या केवल भूमि देखकर फल उग जाएगा? भूमि भाग्य है और बीज कर्म, दोनों का संतुलन ही जीवन का सार है। माता पार्वती गहन विचार में डूब गईं। वे बोली, तो क्या भाग्य अटल नहीं होता? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कुछ भाग्य ऐसे होते हैं जो जीवन में आने ही होते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु या किसी विशेष अवसर पर प्राप्त होने वाली शिक्षा। परंतु उनका स्वरूप और प्रभाव, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कैसे कर्म करता है। फिर भगवान शिव ने पुनः वेद प्रकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि वो ब्राह्मण भी भाग्य को कोसता रहता और कहता कि मेरे भाग्य में सुख नहीं है, तो वह आज भी अंधकार में जी रहा होता। पर उसने अपने कर्मों से वह दीप जलाया जिसने उसके भाग्य के पृष्ठों को नया रंग दे दिया। भक्ति, तप और दान, ये तीन अग्नियां भाग्य के पुराने संस्कारों को जला देती हैं। माता पार्वती की आंखों में अब ज्ञान और श्रद्धा की मिश्रित चमक थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, अब मैं जान गई कि ईश्वर ने हमें कर्म की शक्ति इसीलिए दी है ताकि हम अपने जीवन को स्वयं आकार दे सकें। भाग्य हमारे पथ की रूपरेखा है, परंतु उस पथ पर हम किस गति से चलते हैं वह हमारा स्वयं का निर्णय है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, सत्य कहा देवी, स्मरण रखो, भाग्य रेखा है, कर्म उसका रंग है, और जो प्रेम, भक्ति और सेवा के रंग से जीवन की तस्वीर बनाता है वही सच्चा विजेता है। ये कहते हुए भगवान शिव पुनः ध्यानमग्न हो गए। हिमालय की शीतल हवा बहने लगी और मां पार्वती अपने अंतर में गूंजते उस दिव्य उत्तर के साथ शांत हो गई। इस प्रकार यह कथा सिद्ध करती है कि भाग्य चाहे जैसा भी हो, कर्म के सामर्थ्य से मनुष्य उसे मोड़ सकता है। तो दोस्तों, भगवान शिव की इस दिव्य कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य जरूर लिखा जा सकता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति हमारे कर्मों में छुपी होती है। अगर हम सच्चे मन से परिश्रम करें तो स्वयं विधाता भी हमारे भाग्य की रेखाएं बदलने को बाध्य हो जाते हैं। उम्मीद है ये कथा आपके मन को शांति दे गई होगी और आपके जीवन में एक नई दिशा देने वाली साबित होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। और हमारे चैनल हिंदी दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम रोज लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।